सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। बोली सर्वदेवमयी गौ माता की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली बालाजी महाराज की, बोली सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिर्फ 5 मिनट लेंगे, सभी विराजेंगे, आरती होगी, उसके पश्चात ही जाएंगे। हमने इन 3 घंटों में जो भी सुना है, जाना है, समझा है, प्रयास करें कि वह सारी चीजें हमारे आचरण में उतरे, क्योंकि कथा जो होती है वो मनुष्य के व्यथा को हरने के लिए होती है। और जब हम सिर्फ कान से कथा को सुनते हैं, सिर्फ कान से, तो कान से सुनी हुई कथा, कान से सुना हुआ प्रवचन सिर्फ कान तक ही रह जाता है। उसको हृदय से सुनिए। जब आप पूर्ण रूपेण आत्मीयता से किसी भी भाव का श्रवण करते हैं तो वो भाव सीधा आपके अंतःकरण में प्रवेश करता है। और याद रखिएगा, कोई भी कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, अगर आपने पवित्र भाव से श्रवण नहीं किया तो वो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। आज आदरणीय देवी जी ने जो विषय आप सभी के सम्मुख रखा है वो कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत ही मूल्यवान विषय है। निश्चित तौर पे अगर आप सभी श्रोता समाजों में किसी ने भी उन उपदेशों को आत्मसात कर लिया, चरितार्थ कर लिया, अपने आचरण में उतार लिया, अपने कृत्य में उतार लिया, निसंदेह आपका जीवन अत्यंत सुखमय, शांतिमय, संस्कारमय हो जाएगा। इसमें कोई शंका संशय नहीं। लेकिन उस चीज को अपने आचरण में उतारना होगा, सिर्फ कान तक नहीं। प्रयास करें कि हम अपने दिनचर्या में जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं, अपने व्यवहार में उसको लाएं। प्रयास करें धीमे धीमे। ये नहीं कि जितनी बातें आपने अभी सुनी है वो कल आप ला ही लो अपने आचरण में, संभव भी नहीं है, लेकिन प्रयास करें। क्योंकि जब तक मनुष्य के मनसा वाचा कर्मणा कोई चीज धारण नहीं होती तब तक परिवर्तन आ पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए समय का अभाव, बस यही निवेदन, प्रार्थना, क्योंकि मैं भी इस बार देवी जी से प्रार्थना किया और आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी की। हर बार आशीर्वचन आधे घंटे का, 1 घंटे का होता है, लेकिन मैंने इस बार निवेदन किया कि मैं स्वयं भी आपकी कथा सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं तो सिर्फ 2 मिनट में आपको एक ही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा और हृदय से, कि अगर आप अपना समय, काम, दुकान, व्यापार सब छोड़ करके यहां तक आते हैं तो यहां से निश्चित तौर पे कुछ पाके जाए, और पाएंगे। क्योंकि ये जो परिसर है वो इतना पवित्र है कि इस परिसर में आया हुआ हर पवित्र आत्मा कुछ न कुछ पाके ही जाएगा, गवा के नहीं जाएगा। इसलिए जितनी भी चीजें आप सभी ने, कितना आनंद में महसूस करेंगे, वो सभी पे लागू है। बालक है, बालिका है, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग। क्योंकि जब तक प्रवचन आचरण में नहीं उतरता तब तक परिवर्तन आ पाना कठिन है। इसलिए हम
ठाकुर जी से यही निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हम जो भी कुछ सुनते हैं वो सिर्फ कानों तक न रह जाए। ठाकुर जी इतनी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें कि हम जिन चीजों को सुनते हैं वो हमारे गुणों में भी आ जाए। क्योंकि देखिए, वास्तविक आभूषण वही है। आपने जो ये पहन रखा है ना, सोना चांदी, ये सब तो ठीक है, पहनना भी चाहिए, सुंदरता होनी भी चाहिए, शरीर को भी सजाना चाहिए, लेकिन वास्तविक मनुष्य का जो आभूषण है ना, वो उसके गुण ही है। मनुष्य वो तिजोरी है जो खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें कोयला भरा है या हीरा। मनुष्य का जो ये मुख है ना, ये ऐसी दिव्य तिजोरी है कि जो खुलने के बाद ही परिचय देती है कि भीतर कोयला है या हीरा है। कल देवी जी बता रही थी, सनातन संस्कृति सीरत को देखती है, सूरत को नहीं देखती। हमारे इसी भारतीय सनातन संस्कृति में आचार्य चाणक्य जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। सूरत कुछ भी नहीं थी। सूरत तो इतनी कुरूप थी कि देख करके लोग मुंह टेढ़ा कर लेते थे, पीठ दिखा देते थे। लेकिन सीरत इतनी उत्कृष्ट थी, महान थी कि आज भी लाखों वर्ष, हजारों वर्ष के बाद भी लोग याद करते हैं, उनके बताए हुए उपदेश संदेश का आचरण करते हैं और उस पर चलते भी हैं। इसलिए आभूषण पहने, अच्छे वस्त्र पहने, लेकिन जो वास्तविक अलंकार है, जो वास्तविक आभूषण है, वो गुणों का है। और गुण हमारे शास्त्र, हमारे संत, व्यासपीठ देती है, लेकिन वो आचरण में उतरे तब, और आचरण में उतरेगा अगर हमारी पवित्र भावना और प्रार्थना में शक्ति होगी तो।